नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 टॉक शो आवाज अड्डा में और मैं हूं नीरज वाजपेयी। पुलवामा के आतंकवादी हमले में शहीद जवानों की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। 14 फरवरी से अब तक कांग्रेस इस मामले पर चुप थी और सरकार के साथ खड़ी होने की बात कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक खामोश नहीं रह पाई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच आज सरकार ने पाकिस्तान को जाने वाले एक्सेस यानी जो अतिरिक्त पानी जाता है उसको रोकने का फैसला अमल में लाने का इरादा जाहिर किया, जो कि दिसंबर के कैबिनेट डिसीजन में लिया जा चुका था। थोड़ी देर पहले जन संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो क्या सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष अपना, यानी राजनीति? इस मामले पर शुद्ध राजनीति करके चुनाव में फायदा लेने की दोनों पक्ष की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा शुरू करेंगे। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे। कांग्रेस पार्टी हमारे भारत के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहने का दुस्साहस करती है। पुलवामा में आतंकवादी हमले पर एक हफ्ते के अंदर ही खुल्लम खुल्ला राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। इस मामले में कांग्रेस ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलवामा में आतंकवादी हमले की खबर मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी चाय नाश्ता और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। पुलवामा के आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश टेलीविजन चैनल पर यह खबर देखकर सदमे में चला जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होनी चाहिए थी, उग्रवादियों को पकड़ा जाना चाहिए था, परंतु 7 बजे तक आप कभी चाय नाश्ता करते हैं, कभी मल्टी कैमरा शूटिंग करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिल्म स्टार नहीं हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जैसे इसी मौके का इंतजार था, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहती है और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाती है। उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये सब आतंकवादी घटना कश्मीर के कारण पाकिस्तान करा रहा है। वो कश्मीर समस्या का कोई जनक है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण आज कश्मीर फंसा हुआ। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश में कश्मीर समस्या न होती। बीजेपी के कांग्रेस पर तीखे वार यहीं खत्म नहीं हुए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 5 दिन तक सिर्फ ड्रामा किया। अब आतंकवाद पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। रामनगर में ऑफिशियल प्रोग्राम में गए थे, आपको पता है, कंजर्वेशन के संबंध में, टाइगर कंजर्वेशन के संबंध में उनके ऑफिशियल प्रोग्राम थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि पुलवामा में हमला होने वाला है, हमें तो नहीं मालूम था। पुलवामा के बाद से एक अति राष्ट्रवाद का चेहरा ये भी दिखा। आक्रोश में लोगों ने कश्मीर के लोगों के बायकॉट की बात भी शुरू कर दी। इक्का दुक्का घटनाओं की खबरें भी आईं। लेकिन ये मामला तब और गर्मा गया जब मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने भी कश्मीर के बहिष्कार की बात का समर्थन कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस दोहरे रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में एक बड़े हादसे में पुलवामा से ज्यादा सीआरपी के बहादुर जवान मारे जाते हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक बॉयकॉट की किसी ने बात नहीं की। उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को होटलों में कमरे पे किसी ने रोका नहीं। किसी गवर्नर ने यह नहीं कहा कि वहां पे आप टूरिज्म करने के लिए और उनका सामान खरीदने मत जाइए। तो हमारा कसूर क्या है? सवाल ये है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब ऐसी राजनीति करने लगे तो उनसे जवाब कौन मांगेगा? पुलवामा पर राजनीति नहीं करने की बात करने वाली पार्टियों का ये महज ढकोसला था और अब ये साफ हो गया है। चुनाव इतने करीब आकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विपक्ष मौन साधे रखे और बीजेपी को वॉकओवर मिल जाए तो शायद ये उम्मीद कुछ ज्यादा है। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी है, जो अपने दर्शकों से हम पूछते हैं, जो घर से हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं और अपना जवाब देते हैं। आज का सवाल है कि पुलवामा पर कौन ज्यादा राजनीति कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस?
आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पे जाइए और अपना जवाब दर्ज कीजिए, जो भी आपको लगता है। अगला 1 घंटा आपके पास है, अपना जवाब आप देते रहिए। हम बीच बीच में उसका उत्तर, उसका परिणाम दिखाते भी रहेंगे और अंत में पूरा परिणाम दिखाएंगे कि आपकी राय क्या बनती है। पैमानों से परिचय करा दें आपका। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, PDP के प्रवक्ता ताहिर सईद, पूर्व राजनयिक KC सिंह साहब, RSS विचारक अवनिजेश अवस्थी और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई हमारे साथ हैं। मेरा नियम यह है कि हम लोग जब चर्चा शुरू करते हैं तो 1.5 मिनट का समय सबको देते हैं, एक बार अपनी बात जवाब एक बार रख लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट ओपन करते हैं। लेकिन आज चूंकि अभी ताज़ा ये जो पानी वाला मामला आया है, तो मैं KC सिंह साहब से शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं 1-2 सवाल उनसे लूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों के पास आऊँगा। तो जरा इसको सुनिएगा। KC सिंह साहब, थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी जी, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि भारत से पाकिस्तान की तरफ जो पानी जाता है, एक्सेस वाटर, उसको रोका जाएगा। लेकिन ये फैसला दिसंबर में कैबिनेट में लिया जा चुका था और वो वेस्ट होता था। मैं ये समझना चाहता हूँ, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो फैसला आज बताया गया है, जो कि दिसंबर में लिया गया था, इसके क्या मायने हैं और ये कितना कारगर साबित होगा, या ये सिर्फ एक हमारी तरफ से पहले से किया हुआ फैसला था? KC सिंह साहब। देखिए, कई बार ये चर्चा इस पे हुई है और पाकिस्तान में भी प्रोपेगेंडा होता है कि हिंदुस्तान हमारा पानी रोकेगा। इस चीज़ से वो डरते भी हैं। हालांकि इस कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी अभी तक। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने वर्ल्ड बैंक के नीचे, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने गाइड किया और ये ट्रीटी हुई। अब उसमें ये तो ज़रूर लिखा हुआ है कि जो 3 पूर्वी रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें कि ब्यास, सतलुज और रावी आते हैं, इनका पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है। और जो 2-3 वेस्टर्न हैं, इंडस, चनाब और झेलम, इनका पाकिस्तान करेगा। लेकिन जब डिटेल में जाएं, उसमें बड़ी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ये हैं, जैसे ये ब्यास और सतलुज हिंदुस्तान के अंदर ही हरिका में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सिर्फ सतलुज जाता है पाकिस्तान में, रावी ऊपर से जाता है लाहौर तक। अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि रावी में माधोपुर, जहां ये पहाड़ से नीचे आ जाता है, माधोपुर से लेकर लाहौर तक आप पानी नहीं निकालोगे, जितना चल रहा है वो पानी चलेगा। इसी तरह इसमें सतलुज और ब्यास में कहा गया है कि हरिके से लेकर जहां तक पाकिस्तान में जाता है, आप पानी उसमें कोई चैनल नहीं निकालोगे। दूसरा मुद्दा यह है कि रावी कई जगह जब लाहौर जाने से पहले पाकिस्तान में चला जाता है, फिर वापस हिंदुस्तान में आ जाता है, फिर पाकिस्तान में चला जाता है। ऐसे ही सतलुज के साथ होता है पाकिस्तान में एंटर करने से पहले। तो उसमें ट्रीटी ये कहती है कि जब पाकिस्तान में जाके दोबारा हिंदुस्तान में वापस आ रहा है, तो पाकिस्तान पानी नहीं निकालेगा। सिर्फ उसको कहते हैं नॉन कंजम्पटिव यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए या डैम या कुछ नहीं बना सकते। तो इसलिए अगर हम कोई एक्स्ट्रा पानी निकालना शुरू करें, माधोपुर के ऊपर कोई डैम बन जाए, जैसे पोंग डैम वगैरह हमने बनाए हुए हैं, वो तो ठीक है, सतलुज बनाया है। लेकिन नए डैम अगर बना के हम रुकावट लाते हैं, पहला मुद्दा तो है पाकिस्तान इसमें फिर कंप्लेंट करेगा और ये न्यूट्रल आदमी के पास जाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर पंजाब में कोई आपने नया पानी निकालना शुरू किया, तो पंजाब में एजिटेशन शुरू हो जाएगी। वो कहेंगी हमारे दरिया में से पहले आपने हरियाणा को कह दिया सतलुज यमुना, फिर आपने राजस्थान को दे दिया, अब अगर एक्स्ट्रा पानी आता है तो हम क्यों दें? तो ये हिंदुस्तान में भी एक पंजाब में पॉलिटिकल एजिटेशन इस पे खड़ी हो सकती है। तो इसको छेड़ना बिना सोच, मैं पॉइंट आपका समझ गया, सोचे समझे इसको छेड़ना सही नहीं होगा। एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, फिर मैं डिबेट को दूसरे के पास ले जाऊंगा कि ये जो कदम सरकार उठा रही है, ये इस रिटेलिएशन का कदम आपको लगता है या पहले से डिसाइडेड था ये वो कदम है, जैसा कि ट्वीट में कहा गया है? ये इसकी चर्चा कई बार हुई है पाकिस्तान को डराने के लिए, लेकिन ये कोई कैबिनेट ने इससे पहले डिसीजन नहीं था लिया। चर्चा में बात आती थी, लेकिन अगर दिसंबर में कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि एकदम हम पानी निकाल लें। ये तो कोई कनाल बनानी पड़ेगी या डैम बनाना पड़ेगा। तो ये इसमें साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका पाकिस्तान पे ज्यादा है।
हालांकि ये नहीं हो सकता कि कल सुबह से हम पानी रोक। एग्जैक्टली ये दर्शकों को साफ होना चाहिए कि ऐसा कोई टैप नहीं वहां पे कि कल से बंद हो जाएगा। ये एक नीतिगत फैसला और इसको रोकना मोड़ना ये सब बड़ा लंबा काम है, जैसा कि सिंह साहब भी हमें समझा रहे हैं। चलिए अब जो दूसरा मुद्दा जिस पर हम आज बातचीत करना चाह रहे थे, हमने क्लैरिफिकेशन इसलिए ले क्योंकि अभी ताज़ा ये शाम को घटना हुई पानी वाली, तो हमने कहा इसको एक बार समझ लें और आप लोग भी समझ लें। लेकिन राजनीति शुरू हो चुकी है और अब खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय झा जी, आपके पास आता हूं। आप लोगों ने कहा था, राहुल जी ने कहा था कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अब तो बाकायदा आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू कर चुके हैं। नीरज जी, देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने बहुत मैं समझता हूं कि शालीनता दिखाते हुए, एक जिम्मेदारी दिखाते हुए, हमने देश के हालात में जिस तरीके से हमारे मासूम जवानों को उन पर जिस तरीके से हमला हुआ, उनकी बेदर्दी से उनकी मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सरकार को सार्वजनिक तरीके से अपना पूरा समर्थन दिया। हमने वादा किया कि इस पर कोई राजनीति नहीं होगा। लेकिन आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा का पर्दाफाश हो चुका है। हमने उसी दिन, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमारे जवानों पे हमला हुआ था पुलवामा में, नरेंद्र मोदी जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और वो 7 बजे शाम तक वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे हैं। ये देश के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात, इस पर गौर किया जाए, मोदी जी अगले दिन दिल्ली में, उसके बाद झांसी में, उसके बाद यवतमाल में ऐसे फंक्शंस जो एक तरीके से मैं समझता हूं कि वो सरकारी फंक्शंस थे, सम्मेलन थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि मुझे वोट दीजिए। अमित शाह खुलेआम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। गवर्नर है मेघालय के तथागत रॉय, वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, वो संवैधानिक पद है उसका, उस पर भी राजनीति। मोदी जी को सोचना चाहिए था। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से भारत आए और उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि मैं तो पाकिस्तान का राजदूत हूं। ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद, उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात नहीं करता है। और आप जब वो मोहम्मद बिन सलमान $20 बिलियन पैसा दिए हैं पाकिस्तान, 1 मिनट 15 सेकंड सुन लीजिए, उन्होंने $20 बिलियन दिया है पाकिस्तान को, जो हम लोग सब जानते हैं वो हमारे ही ऊपर उसका उपयोग होगा हमले पर, आतंकवाद के हमले पर। मोदी जी जाके उनसे गले मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये देश के साथ देश को अपमान किया है और इन्होंने घटिया। बोल देंगे तो अगली बार बोलेंगे क्या? अगली बार के लिए कुछ रखिए ना सर पॉइंट्स। सुदेश वर्मा जी, जवाब। देखिए, बहुत दुख का बात है कि हर चीज़ का राजनीतिकरण कांग्रेस करती है। हम उम्मीद करते थे कि शहीदों के चिता शांत होने देते, उनके राख को थोड़ा देखते कि सरकार का रिस्पांस क्या है, क्योंकि सरकार का रिस्पांस तो वही है जो जनता चाहती है और सरकार अपना रिस्पांस दिन प्रतिदिन दे रही है। लेकिन जब कांग्रेस को लगता है कि पूरा देश जब हमारे साथ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत भरोसा करता है, तो फिर वही प्रयास जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सामने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बताया था, क्वेश्चन मार्क किया था, हमारे सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ये नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये सेना पर प्रश्न चिन्ह है। ये बोलते हैं कि इतना RDX कहाँ से आ गया, ये बोलते हैं कि सेना का कास्ट देखो, कौन कास्ट का था, कैसे था। इस तरह की राजनीति कांग्रेस आ गई है। क्या हो गया है कांग्रेस को? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी कर्तव्यशील व्यक्ति हैं, वो अपने ड्यूटी पर गए थे और ये प्रश्न बताना चाहिए, इसका उत्तर आपको देना चाहिए कि आपको कैसे पता था कि पुलवामा में हमला होगा, कि सब चीज़ तैयारी कैसे करके रख सकते थे, और आपको नहीं पता कि उसके बाद प्रधानमंत्री का रिस्पांस क्या रहा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी में सबसे बातें की और जो भी इमरजेंसी स्टेप्स लेना था उसको ली, लेकिन देश नहीं रुकेगा। यही तो पाकिस्तान चाहता है। और कांग्रेस को क्यों दुख होता है जब हम हुर्रियत का सिक्योरिटी हटाते हैं, जब हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट करते हैं? ये कौन सा दर्द है कि कांग्रेस वही भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी बोल रहे हैं। कांग्रेस आज कटघरे में फिर खड़ा है। इन्होंने हमारे सेना के सुरेश जी 1.5 मिनट हो गया, गुंडा बोला। सेकंड राउंड के भी आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन रखिएगा। सेकंड राउंड के लिए सर, सेकंड राउंड के लिए पॉइंट बचा के रखिए, भी चर्चा आगे लंबी चलेगी। हमारे साथ PDP के प्रवक्ता ताहिर सईद भी हैं। ताहिर सईद जी, सबसे ज़्यादा प्रभावित आप लोग हैं, अच्छे बुरे दोनों स्थितियों में,
क्योंकि ज़मीन आपकी है और जहाँ पे ये घटना हो रही है वहाँ के आप बासिंदे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पे हो रहा है। लेकिन राजनीति हो रही है और सब तरफ से हो रही है, आप लोग भी उसमें शामिल हैं और जिस तरीके का माहौल अब बनता जा रहा है उसमें आपकी चिंताएं क्या हैं और आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। जो आपका सवाल है, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि देश की जो सियासत जो है वो कांग्रेस या भाजपा की, वो 3 चीज़ों पर चलती है: पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और सेना। पाकिस्तान की बात मैं बाद में करूंगा। जहां तक सेना का सवाल है, हमने देखा कि किस तरह से सेना के अप्स और लोज को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हुआ, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाना, उस पर हमने देखा कि देश में जो है होर्डिंग्स लगाई गई, प्रधानमंत्री के फोटोज लगाए गए। इससे हम देश की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, इसमें हम नेशनल इंटरेस्ट में कोई काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो एक आजकल एक बहुत ही बड़ा, पिछले कई साल से हमने देखा कि एक अहम इशू रहा है जिस पर राजनीति हो रही है। आपने सही कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हो रहा है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से कुछ मीडिया चैनल्स, में सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ मीडिया चैनल्स ने पिछले कई साल से कैंपेन चलाया है जहर उगला जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से, जिसका नतीजा हमने देखा कि जो ही पुलवामा का अटैक हो गया, देश के कई हिस्सों में जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उनकी हरासमेंट शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गले लगाने से बात होगी, गोली लगाने से नहीं। लेकिन मुझे आज लगता है कि जो आज की सिचुएशन है, कि शायद अब ये सिचुएशन है कि इनके लिए ये बन गया है कि अब शायद गोली लगाने से ये बात होगी, गले लगाने से नहीं। ताहिर, आप जम्मू, मेरी बात यकीन मानिए, आप जम्मू कश्मीर, समय हो गया आपका 1.5 मिनट। देखिए, ये बात बल्कि दूर कर, ये बात आपके कंसर्न के तौर पे जरूर है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ के बच्चे जिस तरीके से गुमराह हुए हैं, कौन कर रहा है ये आप लोग तय करिए, हम नहीं तय करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि वहाँ की ज़मीन पे जो बच्चे हैं वो गुमराह हो रहे हैं। अब वो भटके हुए नौजवान हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग तय करिए। इसलिए ये सब दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और रिएक्शन लेते दोबारा आएंगे तो और इस पर बातचीत करेंगे। मनीषा जी हमारे साथ हैं। मनीषा जी, देखिए, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सब एक साथ खड़े थे, पक्ष विपक्ष सब देश के साथ थे, लेकिन जैसे ही मौका निकला शुरू हो गए एक दूसरे के ऊपर आरोप। अभी कहीं कहीं तो अब एक दूसरे के ऊपर बहुत अजीब से शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो विशुद्ध राजनीति है, कैश इन करना है। देखिए, राजनीति से लोकतंत्र में परहेज नहीं होना चाहिए और राजनीति जो है वो एक गलत चीज नहीं है। लेकिन मैं पहली बात ये कहूंगी कि जब ये पुलवामा का मामला हुआ उसके बाद बिल्कुल चुप होके सभी दलों ने प्रधानमंत्री की के साथ वो खड़े रहे, बिल्कुल फिजिकली साथ खड़े रहे। एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जब तक नहीं आए वहां अरविंद केजरीवाल, जो कि एक गुत्थी में बिल्कुल फंसे हुए हैं केंद्र के साथ और उनकी पटती नहीं है भाजपा के साथ और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ, वो खड़े थे। वहां राहुल गांधी खड़े थे, राहुल गांधी से सेना के अध्यक्ष बातचीत कर रहे थे। तो ये सारे विजुअल्स पूरे देश ने देखे। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने नमन किया हमारे जो शहीद हुए हैं उनके, और एक कायदे से, इस तरह कोई डेकोरम हमारे यहां नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के तरीके से एकदम खड़ा होकर और पूरे चीज में प्रधानमंत्री ने अगुवाई की। वो केंद्र के नेता हैं और डिफेंस जो है वो केंद्र का एक बड़ा मामला है और इस पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद भी मैंने देखा कि राजनीतिक दलों ने इसको बिल्कुल खींचने या तानने की बात नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन बीतने के बाद अब वो समझना होगा दोनों दलों को कि क्यों ये बात हो रही है। सबसे बड़ा दल जो आसीन है उसके नेता का भी आप टिकर में चला रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देश के नागरिकों की तरफ से ये बात जानी चाहिए जी कि ये बातें नहीं करनी चाहिए, ओछी बातें हैं ये। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि अन्य दल या कुछ इंटेलेक्चुअल्स, अगर आज जैसे मुझे बताया गया कि कौन किस जाति का था जो शहीद हुआ, इस तरह की ओछी और दलीलें जो है देना वो हमको शोभा नहीं देता है जी। लेकिन यह भी गलत है कि अगर कश्मीर के नागरिकों पर हिंसा होगी
तो लोकतंत्र में उस पर आवाज उठेगी और कुछ आवाज जो है वो राजनीतिक होगी। जी, और राजनीतिक आवाज को ओछा मानना ये गलत है। बिल्कुल, आपने ये आवाज उठेगी सही बात लोकतंत्र कही में, और इस आवाज से परहेज नहीं होना चाहिए। परहेज नहीं होना चाहिए। राजनीतियों का काम है राजनीति करना, लेकिन जब आप उसको अपने फायदे के लिए उठाए, अभी उनकी चिता की राख ठंडी नहीं हुई है, हमें लगता है कि अभी शायद उनके घर में मातम भी नहीं पूरा हुआ होगा, तेरही नहीं हुई होगी, और हम शुरू हो गए दोनों तरफ से। देखिए आप, और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उसमें। राशिद किदवई, हो क्या रहा है ये? ऐसा क्या हो गया पिछले 4, 5, 6 दिनों में कि अचानक से हमने अपना वो मौन व्रत तोड़ा और शुरू हो गए? नीरज जी, देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। जिस राजनीतिक शिष्टाचार की, जिस संजीदगी की हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक दल उस पर अमूमन तौर पे खड़े नहीं उतरते हैं, खासतौर से जब चुनाव आ रहा है। ये बात तो कहने की है कि जो भी करे, जो सत्ता पक्ष है वो भी चाहता है कि इसको किसी तरीके से कैसे चुनाव में बनाया जाए, और जो विपक्ष है उसको भी ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो माहौल पूरा उसने खड़ा किया है पिछले कई महीनों में, वो जो है वो बिल्कुल अलग होकर एक सिंगल इशू के ऊपर वो जो है सत्ता पक्ष जो है वो चुनाव जीत जाए। दरअसल बात ये है कि हमारे बहुत से दर्शक और देशवासी जो हैं वो एक राष्ट्र और एक जो सरकार है उसके बीच का फर्क ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, खासतौर से मध्यम वर्ग वाले। राष्ट्र के प्रति हमारा जो प्यार, मोहब्बत, समर्पण का भाव जो है, त्याग का, वो पूरा होता है। एक सरकार के प्रति तो जवाबदेही होती है। अगर एक देशवासियों में अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि वहाँ पर इतना बड़ी मात्रा में RDX कैसे पहुँचा, वहाँ के ऊपर चूक किस तरह से हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने प्रधानमंत्री को कब बताया, कैसे बताया, प्रधानमंत्री जो ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें क्यों नहीं आए, क्या जो सऊदी शहजादा आया उससे गले मिलने से क्या जो कूटनीति की में हमें जीत मिल सकती है? ये तमाम प्रश्न है जो एक आम नागरिक के मन में है। अगर कोई राजनीतिक दल उसको उठा रहा है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। जी, अवनिजेश के पास चलते हैं। अवनिजेश जी, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें शामिल हैं, किसी एक को आप नहीं कह सकते। अब वो जो राज्यपाल साहब ने ट्वीट को एंडोर्स किया, वो भी बहुत विचारक बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ऐसी बात कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अचानक से हमलावर हो गई और पूछने लगी कि क्या किया और वो फोटोशूट में क्यों थे, इधर उधर क्यों जा रहे थे। तो मामला दोनों तरफ से बैठ रहा और सब लोग कर रहे हैं, मतलब उन शहीदों की कोई नहीं सोच रहा है। नीरज जी, मैं बोलूं क्या? जी, आपसे पूछा मैंने। नीरज जी, नीरज जी, ये एक अजीब सी स्थिति है कि ये कहा जा रहा है कि शायद 3-4 दिन बिल्कुल एकदम सब लोग साथ रहे, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। आपका चैनल है और हम सब लोग जो दर्शक हैं वो सही बात जानना चाहते हैं, इसलिए आपके सामने सबसे साफ बात रखूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी बात हुई है उसमें जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं उनको आलोचना करने का हक है, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। ये प्रधानमंत्री ने कहा, और ये बात सच है कि अगर वहां RDX कैसे पहुंचा, कोई फेलियर था, तो इस पर सरकार से किसी को भी प्रश्न पूछने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 दिन बाद, दूसरे दिन तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आतंक का कोई देश नहीं होता, अब तक धर्म नहीं होता था, अब देश भी नहीं हो गया, यानी कि पाकिस्तान क्लीन चिट। ममता बनर्जी ने कहा ये चुनावों से पहले कहीं करवाया तो नहीं गया, इसको आप राजनीति नहीं कहेंगे, आपको वो संवैधानिक पद पर नहीं बैठी हुई। राज्यपाल का एक ट्वीट नजर आता है, लेकिन ममता बनर्जी का और नवजोत सिंह सिद्धू जो दोनों इस समय संवैधानिक पद पर हैं, उनकी कोई चर्चा तक नहीं, जिन्होंने शुरुआत की इसकी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे देश में कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है कश्मीरियों के साथ, लेकिन जहां भी हुई है गलत हुई है। लेकिन जो 30 साल से कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के साथ जो शरणार्थी गृहों में, कैंपों में रह रहे हैं, गुरुद्वारों में रह रहे हैं, उनके लिए कभी किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया कि उनके साथ क्या हाल होगा। और मैं आखिरी बात कहता हूं और अब डिबेट में शामिल होऊंगा। आप राजनीति में एकता की बात करते हैं, आज कुलभूषण जाधव का मसला था, हिंदुस्तान का एक पत्रकार कहता है कि भारत ने भेजा है। जी, भारत, ये राजनीति और घटिया और कुत्सित राजनीति नहीं है क्या? जी बिल्कुल। अब मैं इस चर्चा को ओपन कर रहा हूं। यूएन में पाकिस्तान हिंदुस्तान के अखबार को दिखाता है, 1.5 मिनट हो गया, हिंदुस्तान के अखबार को दिखाता है प्रमाण के रूप में। 1.5 मिनट हो गया, बहुत सारे पॉइंट दर्शक समझने जरा, बहुत सारे पॉइंट इसमें आ गए हैं और यहीं से मैं चर्चा को ओपन करता हूं। पहले मैं चलूंगा संजय झा के पास। संजय झा जी, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ भी टॉस हो रहे हैं और बहुत सारे सुदेश वर्मा की तरफ भी टॉस हो रहे हैं।
आपसे शुरू कर देता हूं झा साहब। देखिए, राजनीति किसने शुरू की और कहां से शुरू हुई, अगर हम इस पे जाएंगे तो बहुत समय व्यर्थ होगा, लेकिन मुद्दा यह है कि राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं। दो नाम उन्होंने गिनाए, वो छोड़ दिया, आपने राज्यपाल का नाम गिनाया, उन्होंने बायकॉट की बात कही, वो धर्म गिना रहे हैं। एक पॉइंट जो भी आपने रखा है उस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो सऊदी अरब के प्रिंस आए उस पे आप क्या बात कर रहे हैं कि उनसे क्यों मिले, इसका क्या तर्क? देखिए नीरज जी, इसमें दो चीज़ें हैं। मोहम्मद बिन सलमान, यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा या जिस तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को आप देखिएगा तो सऊदी अरेबिया ने ही मैं समझता हूँ कि आतंकवाद के निर्यात में उनका बहुत ही बड़ा एक योग्य है। आज वो उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। भारत आने से पहले वो पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मैं हमेशा दोस्त रहूँगा। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, उन्होंने $20 बिलियन पाकिस्तान को दिया। उन्होंने कहा कि उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िएगा, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत का ये मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बनाया जाए, उस पर सऊदी अरेबिया उस पर मंजूर नहीं है। आप जब वो भारत आते हैं तो मोदी जी जाके उनसे गले लग रहे हैं, एक परंपरा को तोड़ते हुए इतना प्यार क्यों? मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत एक संदेश है। और दूसरी बात, मैं बहुत ही अहम बात है, सर्जिकल स्ट्राइक नीरज जी पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ था, यूपीए के वक्त हुआ था। ये पहली बार है कि एक सरकार ने उस पर एक राजनीति करने की कोशिश की। अरे उस पे आप बहुत सबूत मांग चुके हैं सर। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का वक्त दीजिए, ऐसा थोड़ा आजादी दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को लेके जिस तरीके से मोदी जी ने प्रचार किया, ये तो फर्जिकल, जहां पर हमारे सेना लोग की बहादुरी का, सेना लोग शहीद। अरे आप नीरज जी जरा मुझे 15 सेकंड वक्त बोलने का वक्त दीजिए, बीच में मत टोकिए। सेना के लोग बहादुरी देके अपनी जान देते हैं, वो शहीद होते हैं और नरेंद्र मोदी जी उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। उसके बाद एक नहीं सुनिए, अरे संजय झा जी, आप बात को एकदम बदल जाइए। अभी मैं बीजेपी से भी जो सवाल पूछूंगा ना, उनको मिर्ची लगेगी। आप सुनिए ना, पहले उस समय भी आप लोगों ने क्या फर्जिकल स्ट्राइक और ये खून की दलाली तमाम चीजें आपने कही थी। संजय झा जी, अपने समय को याद कर लीजिए, अपने गिरेबान में झांक लीजिए, आपने क्या बोला था। मैं बाइट चलवा दूंगा। आपने राहुल गांधी ने कहा था खून की दलाली हो रही, छोड़ दिए, उस पर मत जाइए, मुद्दे पर रहिए। आप एक थर्ड पार्टी कंट्री, इस विषय को मैं डाइवर्ट नहीं कर चाहता, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं सुन लीजिए। आप वो उचित था। आप एक तीसरे देश के साथ कह रहे हैं कि आपने वहां क्यों मिले, आपके बिजनेस रिलेशन है उसके साथ। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका से आप दोस्ती तोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। किस के साथ आपने, एक थर्ड कंट्री को आप इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? आपका वाजिब सवाल यह है कि सरकार से सवाल हम पूछ सकते हैं कि ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं रोक पाई एजेंसीज, ये वैलिड सवाल हैं। लेकिन आप वहां पता नहीं कहां प्रिंस सलमान के पास पहुंच गए, छोड़ दीजिए ना, उसमें वो इलॉजिकल एकदम, उसमें कोई दम नहीं। लेकिन सुदेश वर्मा जी, सवाल तो ये बनता है, ये सवाल में कब पूछा जाए सरकार से कि भाई आप जिम्मेदारी लेंगे? और मुझे नहीं सुनिए सुदेश वर्मा जी, मुझे एक सवाल का ये भी जवाब चाहिए कि अभी प्रधानमंत्री जी चले गए विदेश, जाना जरूरी था क्या? देखिए, प्रत्येक सवाल का जवाब मिलेगा आपको, कृपया ध्यानपूर्वक सुन लें। पहली बात मैं आता हूं क्योंकि हमारे मित्र राशिद किदवई ने भी वो बात उठाई और बाकी लोग भी उठा रहे हैं, इसके बारे में साफ करना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने जो गले मिले प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, आप ये मान के चले वो एक तरह का हमारा एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स था जो उन्होंने 4,800 मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ये छोड़ दिए ना, प्रिंस वाला इशू नहीं है, वो बेमतलब का इशू, उसको छोड़ दीजिए। जा रहा हूं नीरज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जनता को जानना चाहिए कि 4,800 भारतीय, 1,972 फॉरेनर्स को वहां से भारतीय सेना ने निकाला एक बहुत बड़े क्राइसिस के दरमियान, और सिर्फ एक टेलीफोन कॉल नरेंद्र मोदी जी का उनको, और उन्होंने युद्ध विराम 2 घंटे के लिए छोड़ा जिससे कि हम वो काम कर सके, वो उसका कृतज्ञता था जो दिया जा रहा था। आप इसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप लोगों के बारे में नहीं सोचते। अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शेड्यूल्स बहुत पहले बनते हैं, ये कोई क्राइसिस शेड्यूल नहीं है, और देश को आगे बढ़ते रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ सियोल में रह के यहाँ के चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। वो ज़माना चला गया जब आपको कुर्सी में बैठने की आवश्यकता है।
ये जमाना है कि आप कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं और वो मॉनिटर करते हैं। और जो इंसिडेंट की ये बात बता रहे हैं जिस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया, उस समय भी हमें पता है कि मोदी जी ने सब चीज़ छोड़कर वहाँ मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दिया था, सब लोगों से बात करना शुरू कर दिया था, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इस पर भी बात किया था। और जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि RDX कैसे पहुंचा, आप प्रश्न चिन्ह किस पर उठा रहे हैं? क्या मोदी जी पर उठा रहे हैं या सेना पर उठा रहे हैं या इंटेलिजेंस पर उठा रहे हैं? क्या ये वक्त है उठाने का? आप गुमराह करना चाहते हैं, डेमोरलाइज करना चाहते हैं हमारी सेना को, जो एक निर्णायक कदम उठाने की बात कर रही है। और इनको बीच में ये बताइए, प्रश्न चिन्ह ये है, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि कौन सा प्रश्न उठा रहे हैं आप? सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए। अरे जवाब आप क्या देंगे? आपके कोई जवाब ही नहीं है। वर्मा जी और संजय झा जी, जनता की राय भी सुन लीजिए कि लोग आप दोनों के बारे में क्या राय रखते हैं। संजय झा जी एक मिनट शांत रहिए, जनता की राय सुना देता हूं आपको। जो हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, केसी सिंह साहब से भी पूछूंगा मैं। तो जरा पहले जनता से पूछते हैं कि पुलवामा पर कौन राजनीति कर रहा है। आप लोग अभी वोट मांगने जा रहे हैं ना, तो जनता की राय सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन ज्यादा राजनीति कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? सुनाइए जनता की बात भाई। इस टाइम राजनीति तो सर बीजेपी की तरफ से ज़्यादा हो रही है। बीजेपी कर रही है, जहाँ तक मैंने देखा बीजेपी के पेपरों में पढ़ रहा है। कांग्रेस का तो कोई ऐसा रोल ही नहीं है। राहुल गांधी जी के जितने भी चंगू मंगू हैं, सिद्धू जी खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा राजनीति कांग्रेस की पार्टी और सपा और बसपा, ये लोग मतलब अंदर से तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, भारत के साथ हैं। राजनीति तो करती रहती हैं, पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, राजनीतिक देश है, लोकतंत्र है, ये तो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रहती हैं। इस पे राजनीति होनी नहीं चाहिए और इस पे कांग्रेस और दोनों अपना बीजेपी दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। सुन लिया आप लोगों ने, दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं। सड़क की राय ये है। आपको लगता है ना कि स्टूडियो में बैठ के हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, हमने आपको जनता की राय भी सुनवाई। लेकिन मैं एक बार केसी सिंह के पास जाऊंगा, उसके बाद फिर आता हूं आपके पास संजय झा जी और सुदेश जी, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा सवाल है। केसी सिंह साहब, घटनाक्रम को पीछे ले जाते हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ 14 तारीख को, उसके बाद से सरकार ने जो कदम उठाए, मुझे 3 याद आ रहे हैं, जिसमें से एक वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया, हुर्रियत के लोगों की सुरक्षा वापस ली, और तीसरा भी आज जोड़ लीजिए कि पानी रोकने की बात आज कही गई, जो दिसंबर का फैसला है। काफ़ी है ये, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो रैलियां कर रहे हैं, वो कोरिया जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है, काम हो रहा है। आप सेटिस्फाइड हैं? ये ठीक है, बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी होंगे, लेकिन जो आज खबर आई, पहले ही आई कि शायद प्राइम मिनिस्टर को बताया नहीं गया, फिर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आई कि नहीं उनको पता था, फिर कहा नहीं उनको कांटेक्ट नहीं हो पाया। आई थिंक सरकार भी इसमें कुछ थरथरा रही है। इनको एक मैसेज जल्दी से देना चाहिए। 2-3 मैसेज जब अंदर से निकलते हैं, कभी कुछ, फिर एक ये आया कि NSA से पूछताछ हो रही है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया। तो ये खबरों का खुलासा जब निकलता है तो पब्लिक में चिंता आती है इस बात पे। लेकिन देखिए, इलेक्शन में 4-6 हफ्ते बचे हैं उसकी इलेक्शनरिंग प्रॉपर शुरू होने में, तो इसलिए ये कहना कि इस टाइम ये पॉलिटिक्स, सत्ता, इसमें सियासत नहीं चलेगी, ये तो मुश्किल होगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि 2-3-4-5 इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं, कन्वेंशंस हैं, जो आस्ता आस्ता पिछले 5 साल में खत्म हो गई। एक तो बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन होती थी कि जब हम अपनी सरहद से बाहर जाते थे तो उस टाइम कोई सत्ता या विपक्ष नहीं होता था और वहां जाके सरकार के बारे में बुरा भला नहीं कहते थे। इसकी शुरुआत मोदी जी ने की। जब NREs की रैलीज के लिए वो बाहर गए, वहां जाके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन को का करप्शन थी, वो न्यूयॉर्क में, लंदन में कहना शुरू किया। ये कहा कि नहीं मैं तो हिंदुस्तानियों से बात कर रहा हूं, मैं तो हिंदुस्तान वर्ग के लोगों से बात कर रहा हूं। फिर उसके साथ कांग्रेस भी शुरू हो गई। इन्होंने फिर जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, बेशक बाहर हों, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, तो इन्होंने उन पे अटैक करना शुरू किया। लेकिन ये बात बढ़ गई है, जहां की विपक्ष नहीं रहा, दुश्मनी हो गई है। अब दूसरी बात है फौज की। फौज बिल्कुल साझी होती थी सबकी, लेकिन सबसे पहले फौज के चीफ को किसने एडमिट किया पार्टी में? इजराइल के अंदर एक लिमिट है कि 2-3 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होने के बाद सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में आ गए। आज कांग्रेस ने हुडा साहब, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनको एडमिट कर लिया। हरियाणा, इन्होंने कांग्रेस के अंदर, वो हरियाणा से हैं। तो इसलिए अगर हम फौज को सत्ता के अंदर ले आएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन वो चुपचाप करती थी फौज। सर्जिकल स्ट्राइक हुई,
उस पर पिक्चर बनी, ये कहा गया पिक्चर में लोगों को जाके पिक्चर दिखाओ। अब उस चीज को अगर लोगों में आप प्रचार करके उसका भड़काव करेंगे तो वो फिर सत्ता जी सिंह साहब, पॉइंट है आपका कि दोनों तरफ से ये हो रही है। हुड्डा साहब को आज लिया गया और कहा गया कि राहुल गांधी जी ने एक टास्क फोर्स बनाई है, वो टास्क फोर्स बनाएगी कि सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, हुड्डा साहब उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये सब आज घटनाक्रम है, लेकिन जैसा कि सिंह साहब कह रहे हैं, बड़ी बैलेंस बात है कि कोई कम नहीं है, दोनों तरफ से खेल बढ़िया सा चल रहा है और उस आग में घी डालने का काम कुछ मीडिया हाउस भी करते हैं। आज एक आर्टिकल छपा जिसका इशारा मनीषा जी ने किया था, जिसमें उन 40 जवानों की जातियों का वर्णन किया गया है कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, और यह लिखा गया कि हिंदुत्व के झंडा बदार जो हैं उच्च जाति वाले, वो तो है ही नहीं उसमें। अगर इस तरीके का माहौल देश में बनाया जाएगा तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि देश में इस तरीके का माहौल और ख़राब नहीं होगा। तो ये जो माहौल बन रहा है, अब क्यों बन रहा है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप ज़मीन में घूम रहे हैं, लेकिन इसमें योगदान सबका है। संजय झा जी आपके पास आता हूँ, उसके बाद मनीषा जी के पास जाऊँगा। आप बीच में कुछ इंटरव्यू कर रहे थे, बोलना चाह रहे थे, बोलिए संजय झा जी। जी अवनीश जी आपके पास भी आ रहा हूँ, संक्षेप में रखिएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, नहीं मैं देखिए दो विषय हैं यहाँ पर जिन पर हमको गौर करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे कश्मीरी भाइयों को भारत के अलग अलग जगहों से उनको पीटा जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है। अब तो उत्तराखंड में आपने देखा होगा, देहरादून में उनको बोला गया कि आप निकल जाइए, वापस जाइए कश्मीर। अब ये क्या हो रहा है और सरकार चुप्पी में है। अभी तक प्रधानमंत्री ने किसी को नहीं कहा कि आप लोग जरा यहाँ पर संयम रखिए, शांति रखिए, अब सहनशीलता दिखाइए, कुछ नहीं, सरकार चुप्पी में है। और यहाँ पर उनके गवर्नर संजय झा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये ऐसे जो है, जैसे आप ये बयान दे रहे हैं, ये बयान बिल्कुल वैसा ही है कि आपने कहीं सुना और आके यहाँ पे बोल दिया। मैं आपको बाइट सुनवा सकता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को संयम रखना चाहिए, किसी प्रकार की गड़बड़ न हो, बिल्कुल वैसे बयान आप वहाँ सुन के चले आए, जबकि वहाँ की जांच में चीज़ें नहीं पाई गई हैं। तो आप ऐसी बातें मत करें, फैक्ट पर रहिए, पॉइंट पर रहिए। आप लोग अचानक से उठ खड़े हुए और हिसाब मांगने लगे कि फोटो शूट क्यों हो रहा था, विदेश क्यों गए, ये क्यों गए। आप पॉइंट ये पूछते कि कैसे हुई ये घटना, तो आपको वैलिड क्वेश्चन था। नीरज जी एक मिनट, आप बीच में नहीं टोकेगा तो मैं 15 सेकंड में खत्म करूंगा। हाँ 15 सेकंड में गिन रहा हूं। पढ़ा नहीं है कि मुजफ्फरनगर में कश्मीरी लोगों को भगाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर से कश्मीरी लोगों को भगाया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है? और देहरादून में क्या हुआ ये आपको मालूम नहीं है? और इस पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक तरीके से यहाँ सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी बात सर 15 सेकंड हो गया, अरे इतना लंबा आप लोग बोले। देहरादून में नहीं हुआ, एक मिनट, देहरादून में ये हादसा नहीं हुआ है, ये आपको मालूम नहीं है? आप इसके लिए तैयार नहीं हैं इसके बारे में बातचीत करने के लिए? आप किसी और से पूछ लीजिए। और आप यहाँ एक टेप प्ले कीजिए, आप टेप प्ले कीजिए जहां पर थोड़ी देर में पहुंच जी जवाब नीरज जी सबसे बड़ी जवाब सुनिए। अवनीश जी बोलिए। नीरज जी हाँ बोलिए। अवनीश जी मैंने पहले कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन 30 साल से कश्मीरी पंडित इन्हीं स्थितियों में जी रहे हैं, किसी को चिंता भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है, आज कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई बाहर से टेररिस्ट नहीं आए थे, होम ग्रोन सो कॉल्ड टेररिस्ट भी नहीं थे वो। एंड दिस इज वेरी 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 शॉकिंग कि कांग्रेस ऑफिशियली पाकिस्तान को क्लीन चिट दे और कहे कि टेररिज्म नहीं है ये तो शायद हादसा था, एक्सीडेंट हो गया। ये अगर नैरेटिव बनाया जाता है तो इस देश में इस पूरी घटना का क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। मुझे लगता है कि इस विषय पर एक बहस होनी चाहिए। आपने नहीं की, लेकिन कुलभूषण जाधव के बारे में जो हिंदुस्तान के एक पत्रकार ने लिखा, मुझे लगता है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। बहुत सारे पब्लिक डोमेन में है सर, वो को मालूम भी नहीं है। अवनीश जी उसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है और उसको आईसीजे की हियरिंग में नोटिंग में दिया गया है और एक अखबार को भी दिया गया है। वो ऐसा नहीं किसी छिपा नहीं है, वो नोटिंग में है, बिल्कुल है कि वो जो लिखा गया था उसको पाकिस्तान ने कोट करके आधार बनाया है, नाम लेके बनाया है। मैं मनीषा जी के पास जाता हूं और यही चीज मैं कह रहा था कि कम कोई नहीं है। एक मैगजीन में आज जो जातियों का विश्लेषण दिया गया वो भी खराब है। तमिलनाडु के एक नेता कहते हैं कि प्लेबिसिट कराइए, वहां पे जनमत संग्रह कराइए। कश्मीरी पंडितों को भगाने के बाद आप जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, तो कम कौन है यहाँ पे? मनीषा जी
देखिए, कम आप तो इस छोटे से शो में, जो कि कितना महत्वपूर्ण शो है, उसमें भी देख लीजिए कि सबके पास अलग अलग लिस्ट है। और जिस देश में हम पाकिस्तान क्यों नहीं है, हम पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि हमारे यहां जनता को आवाज है, हमारे यहां मीडिया फ्री है, हमारे यहां कभी भी आर्मी जो है वो शासन नहीं करती, हमारे यहां कोई आईएसआई नहीं है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। वहां इस तरह की बातों को उठाना कि ये आप उस पर सवाल क्यों उठाते हैं, उस पर सवाल क्यों उठाते हैं, भाई वहां तो गवर्नर ने ही कहा कश्मीर में कि इंटेलिजेंस की कुछ फेलियर हुई है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, गवर्नर्स रूल है, गवर्नर समझते हैं इस बात को और वो कहते हैं। तो आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए वो ये है कि भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है, कश्मीर का हर नागरिक भारत का नागरिक है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, उस पर नहीं होना चाहिए। और आज पुलवामा को इस्तेमाल करके नागरिकों को काटने की बात मत कीजिए, चुनाव की बात आप जाके चुनावी सभा में कीजिए, लेकिन हम पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि हम अपने यहाँ ये अहमदिया हैं और ये फलाना जगह से आए हुए मजदूर हैं और बंगाली मुस्लिम अलग हैं, ऐसी बातें हम अपने यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ इक्वालिटी एक इनहेरेंट प्रिंसिपल है सिटीजनशिप का। तो हमारी पॉलिटिक्स अगर नागरिकता के सिद्धांतों से चलती तो सबसे पहले नागरिक फर्स्ट बात होती। उसके बदले आप सुनिए कि पटेल जी ने किया, नेहरू जी ने किया होगा, इतिहास की किताब में हो सकता है, लेकिन अभी तो आप हाल फिलहाल तक महबूबा मुफ्ती के साथ शासन में थे, लोग कहते थे नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता था कि नहीं, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल से बड़ा अच्छा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के लोगों का मत जो है वो जम्मू और कश्मीर की सरकार में रहे। वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, कोई परहेज नहीं था उस एक्सपेरिमेंट से भी। एक्सपेरिमेंट चला नहीं चला अलग बात है, लेकिन वो एक जायज एक्सपेरिमेंट था जिसमें जम्मू और कश्मीर, तो आपका राज भी वहां था, नहीं चल सका। अगर फेलियर्स होते हैं पॉलिटिकली उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, केवल ये कहने के बजाय कि वो ऐसा था वो ऐसा था। तो शेख अब्दुल्ला के बारे में बताइए, ये बताइए। मैं वही कह रहा हूं कि शुरुआत पट्टा नहीं था कांग्रेस आप कहां से करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। आज के डेट में नहीं, आज के डेट में आपके पास राजा कर्ण सिंह और शेख अब्दुल्ला के नाती दोनों जो है वो कांग्रेस के साथ है। तो इतिहास के पन्नों में अगर आप जाएंगे तो उससे आज सुलझ नहीं सकता। आज की राजनीति में नागरिक फर्स्ट, और हम पाकिस्तान नहीं है, भारत का हर नागरिक भारत में महफूज है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ताहिर भाई, आपको मैंने जब पहला सवाल पूछा था तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और बेशक कश्मीरियों के साथ जो थोड़ा बहुत माहौल इस समय बन रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए थी। मुझे तो ये अभी तक नहीं समझ में आया कि आप लोगों की एक सरकार थी जो डेमोक्रेटिक तौर पे चुन के आई थी, उसमें ऐसे मतभेद हुए और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका जिक्र इस समय नहीं करना चाहता मैं, जिसकी वजह से सरकार टूट गई। तो जब आप लोग ये कहते हैं ना कि वहाँ के पीपुल्स की आवाज़ नहीं सुन रहे लोग या मतभेद हैं, तो वो बात भी जमती नहीं थोड़ी। ताहिर जी, आपने मुझसे पहले सवाल किया था जब लास्ट टाइम हम ये, तो देखिए कौन यहाँ के जो बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको एक बात को बड़ा अच्छे से समझना होगा कि वो किस माहौल में पले बड़े हैं। उन्होंने लाशें देखी हैं, उन्होंने क्रैकडाउन्स देखे हैं, उन्होंने यहाँ का एक माहौल देखा है, फिर वो यहाँ के एक माहौल से निकलकर जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। परसों जब पुलवामा का वाकया हुआ तब से लेकर आज तक कई जो नौजवान जो बाहर हैं जो उनको हमने यहां लाया भी, मैं भी इन टच हूं उनके साथ, बहुत ही जगहों पे हरासा किया गया। और प्रकाश जावड़ेकर साहब कल कहते हैं कि किसी भी कश्मीरी को असॉल्ट नहीं किया गया। मुझे आप ये बताइए खुदारा कि जब किसी कश्मीरी को मारेंगे तो तब प्रकाश जावड़ेकर साहब कहेंगे कि हां कुछ हो गया है। इस वक्त टाइम यह है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनाना है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। अब ये जो नौजवान जिसको बाहर देहरादून में, जयपुर में कहीं पर जिसकी हैरेसमेंट हुई, कल अगर ये नौजवान यहां पर आकर पत्थर उठाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसको एलिनेट कर रहा है? मैं जवाब देता हूं। एक मौका है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, सुदेश वर्मा जी, उनको बाहर की एक सच्ची एक अच्छी पिक्चर दिखानी है। बिल्कुल
कि नहीं हिंदुस्तान के लोग जो है, भारत के लोग जो है वो कैसे हैं। हम उन तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं। एक सेकंड नीरज जी, सुदेश शर्मा जी जवाब दें। सुदेश शर्मा पहले ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। हाँ, सुदेश शर्मा जवाब दें। आप ये बात बताइए नीरज जी, क्या किसी सरकार ने किसी को डिफेंड किया? क्या किसी सरकार ने किसी एक्ट को डिफेंड किया? जो गलत करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ब्लेम ना करें, आपको ब्लेम पड़ेगा कि कश्मीर में जो वायलेंस हो रहा है आप उसको कंडेम नहीं करते। आप उन्हें मिसगाइडेड यूथ बोलते हैं, पत्थरबाज बोलते हैं, उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। आप उन्हें असाइलम देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे लोगों ने आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को दूर कर रहे हो। आपने जो है तकसीम की सियासत की। आप बोलते हैं पाकिस्तान से बात करो, इमरान खान को मौका देना चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं होती पाकिस्तान को कंडेम करने की। सुधांशु जी, कल आपने सऊदी अरबिया और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट आपने पढ़ा। आप अपने कल आपने सऊदी अरबिया का और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा। अच्छा, ताहिर जी और सुदेश जी, सुनिए अब जरा सवाल सुनिए। आप लोग दोनों लोग सवाल सुनिए। ताहिर जी उनका नाम सुदेश वर्मा है, सुधांशु नहीं। पहली बात तो ये, अब आप दोनों लोग सवाल सुनिए। जब आप लोग बातचीत करते हैं टीवी की बहस में आकर के, तो दोनों लोग, ताहिर भी और सुदेश वर्मा भी और अवनिजय जी, आपके पास आ रहा हूं सर, इशारा मत करिए, मैं देख रहा हूं आपको, इतने मासूम बन जाते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि देश को कुछ नहीं पता और उसने जिंदगी में पहली बार आपको सुना है। 500 डिबेट सुन चुके हैं आपकी लोग, और जब आप ये सब बातें करते हैं ना तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से संवैधानिक पद पे बैठे हुए, सुनिए ताहिर भाई, राज्यपाल जी जब ये कहते हैं तो आपकी मंशा समझ में आती है। जब सिद्धू कहते हैं तो मंशा समझ में आती है। जब कश्मीर की बात आती है, पत्थरबाजों की बात आती है, तब भी समझ में आता है कि आप अपने घर में दूसरी पॉलिसी रखते हैं। जब आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो आपको लगता है कि उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये सब चीजें कहने में और इनकी भावनाओं को अंदर से समझने में बहुत फर्क है। मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं, आप सरकार में हैं, आप बोल कुछ नहीं रहे हैं, सब जगह सब कुछ हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, सख्ती आप नहीं कर रहे हैं, ये सच है। दूसरी तरफ उसको हवा देने का काम किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, वो भी कम नहीं है, दूध के धुले नहीं है। और आपको लगता है किसी को समझ में नहीं आता है, आप आके कुछ भी बोलेंगे कि देखिए साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। राशिद किदवई जी, आप बताइए, क्योंकि दोनों पक्षों से ये जो उम्मीद की जाती है वो हो नहीं रही है और अपने अपने एजेंडे सब लोग चला रहे हैं। सब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी अचानक विदेश क्यों चले जाते हैं, कैंसिल कर देते, यहाँ स्ट्रेटजी बनाते। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक कांग्रेस को 4 दिन बाद क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो क्वेश्चन करने लगे। कोई टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था क्या कि मैं 4 दिन नहीं बोलूंगा उसके बाद में क्वेश्चन करूंगा? जी नीरज जी, देखिए, देश की जो भावनाएं हैं उससे राजनीतिक दल, चाहे उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उससे ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बात यह है कि देश का जनता जो है एक तरीके से एक नेशनल रिजॉल्व है। हम एक जवाब चाहते हैं कि अगर 44 लोगों के हमारे जवानों को मारा गया तो उसके लिए हम क्या अतिरिक्त पानी बंद करने से, क्या हम MNF स्टेटस बंद करने से, ये क्या इससे जो है पाकिस्तान को हम माकूल जवाब देंगे? देखिए, सर वाली बात जो है वो सुषमा जी ने भी कही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा, एक देश का एक स्वाभिमान होता है, एक उसका एक आत्मसम्मान होता है जिसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। उसके संबंध में कोई बात नहीं हो रही है कि हम क्या करने वाले हैं। और विपक्ष जो है वो दूसरे तरह के मुद्दे ला रहा है कि जिससे जो एक मूल समस्या है उस समस्या का देश के लोग इस समय समाधान चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है हमें और ना नजर आ रहा है। जी देखिए, इसमें एक चीज है, मैं ये बोलना चाह रहा था। जब ये कहा जाता है कि बहुत सारे सवाल हैं मन में मेरे उठ नहीं रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सामने भी बहुत बड़ी तादाद में आवाम है, उसकी भी फीलिंग्स हैं। तो आप ये कहें कि हम कुछ कहेंगे उसका रिएक्शन सामने नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। लेकिन जो पद में होता है उसकी जिम्मेदारी सुदेश जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो गलत सवाल पूछ रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो मूल सवाल है
उस पर आपको जवाब देना चाहिए, व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, और जैसा मनीषा जी कह रहे हैं कि भरोसा होना चाहिए लोगों के अंदर कि माहौल नहीं गड़बड़ होने दिया जाएगा। सुदेश वर्मा जी, ये बात बताइए नीरज जी, सेना को अपना काम करने दिया जाएगी? रोज इनको हम जवाब देंगे सेना क्या करेगी? नहीं, सेना तो कर रही ना अपना काम। स्ट्राइक की थी तो पूछ के नहीं की थी, तो जो राशिद भाई बोले क्या कर रहे हैं, अरे क्या करें उसका जवाब मिलेगा ना, सेना पर भरोसा रखिए ना। आप तो जो प्रश्न, अच्छा एक मिनट सुदेश जी सुनिए, नहीं एक सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि सेना अपना काम कर रही, सरकार अपना काम कर रही। सवाल सुन लीजिए पहले सुदेश जी। इस घटना के तुरंत बाद आप लोगों की रैलियां चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव का माहौल चलेंगी। उस समय आपके टॉप लीडरशिप से ये बयान देना कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई तो होगी हमारी सरकार, इसका क्या मतलब है? ये क्या डायलॉग है? इसका साफ साफ मतलब है कि जब भी कम्युनिकेशन का मौका मिले लोगों से, लोगों के विश्वास को और मजबूत करना, और मजबूत करना कि सरकार मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान कमजोर ना समझे। और ये कांग्रेस के लिए भी है, कांग्रेस हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होके वही बात बोल सकती? क्यों सिद्धू बोलते हैं नहीं इमरान खान अच्छा आदमी है? क्यों महबूबा जी बोलती है कि नहीं जवाब दिया जाए? जवाब देना चाहूंगा। क्यों पाकिस्तान से बात नहीं करें? क्यों करें? आपने हमारे सैनिकों को मारा है, आपको जवाब मिलेगा। सब हमारे साथ होने चाहिए। हमने कभी नहीं बोला कि कांग्रेस गलत कर रही है। अच्छा एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं। सुनिए सुदेश जी सुनिए, और संजय जी आप भी सुनिए, बड़ी खबर आ रही, पहले उसको सुन लीजिए। पाकिस्तान ने जमातुद दावा जो हाफिज सईद का संगठन है और एक फलाए इंसानियत, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक हुई उसमें प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी सेना को अलर्ट रहने की बात भी कही है। हाफिज सईद का संगठन है जमातुद दावा। ये ताज़ा घटनाक्रम अभी हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ। संजय झा आप बताइए और इसका भी जवाब दे दीजिएगा, कार्रवाई तो हो रही दोनों तरफ से। देखिए मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, और देखिए इसके पहले की बेइंसाफ़ी की तरफ लोग कांग्रेस पार्टी पर निशाना उठाएं, हम लोग बहुत ही जिम्मेदार पार्टी हैं। हमने पूरी शांति दी, हमने सरकार को सहमति दी, राहुल गांधी जी ने अच्छा बहुत बेहतरीन नेतृत्व दिखाया, लेकिन अमित शाह 2 दिन के बाद खुलेआम चुनाव पुलवामा में हमारे उनके खून पर जो लोग 40 लोग मरे हैं, हमारे बहादुर जवान, उनके खून पर वो राजनीति करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 26/11 हमारे मुंबई में जहां मैं रहता हूं, ओबेरॉय के बाहर, वहां आतंकवाद लोगों को मार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये क्या जिम्मेदारी है? ये क्या जिम्मेदारी है? अरे सुनिए, सवाल सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है झा साहब। संजय झा जी सवाल सुन लीजिए। मैं भी मुंबई में रहता हूं, जिस वक्त का आप बयान कर रहे हैं उसी वक्त आपके चीफ मिनिस्टर साहब एक फिल्म प्रोड्यूसर को ले गए थे क्योंकि वो पिक्चर बनाना चाहते थे, उनको लोकेशन दिखा रहे थे। सर प्लीज, आप भी वैसे ही हैं, आप अलग नहीं हैं, सब वही। मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि आप भी वैसे ही हैं। गलत बात, आप भी वही कर रहे थे, इसलिए मत करिए। मैं केसी सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। एक मिनट जी, एक मिनट। लेकिन एक बात आपको बताना चाहिए दर्शकों को। आप अपने दर्शकों को सुनिए, आप अपने दर्शकों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने विलास राव देशमुख जी को बोला कि आप इस्तीफा दीजिए। शिवराज पाटिल जी हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इंटेलिजेंस फेलियर है। 300 ग्राम एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ लेके हमारे जवानों को मारा, किसी को मालूम नहीं है? ये सरकार सो रही है। तो ये और तो ये सरकार पूछ रहे हैं ना, उनके परिवार के इसमें मैं थोड़ी उनसे इस्तीफा मांगने लगूंगा। आप क्या बात करें संजय झा जी? आपका काम है, आप पूछिए, आप राजनीति कर रहे हो तो आप करिए, लेकिन रुकिए, महत्वपूर्ण सवाल में केसी सिंह से आपके पास जाना चाहता हूं। सिंह साहब, जो ये अभी आई वॉश पाकिस्तान की तरफ से एक हुआ है कि 2 संगठनों पर बैन लगा दिया, लेकिन साथ ही अपनी सेना को अलर्ट किया है, इसका कोई मतलब आप समझ रहे हैं? इसका कोई बिटवीन द लाइन में समझूं क्या है? देखिए, बैन तो 2002 में लगा था पहले, अब कौन सा बैन लगा हमें समझ नहीं आया। जब तक ये हाफिज सईद को नहीं पकड़ते और मसूद अजहर को नहीं पकड़ते, बैन तो आपको पता, पार्लियामेंट पे जब अटैक किया था जैश ए मोहम्मद ने, उसके बाद जब हमने सेना वाजपेयी साहब ने तैनात की, तो 1 महीना बाद इन्होंने बैन उसी टाइम लगा दिया था। अब उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको कुछ और करना पड़ेगा। अब वो क्या है कि इनको हिरासत में लेते हैं, इन पे कोई कार्रवाई करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर पता चलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका पीछे से प्रेशर डाल रहे हैं। वहां चाहे उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू कर दी हो पाकिस्तान में, लेकिन वो अपना प्रेशर ऊपर से रखेंगे कि हम सरकार उनके साथ हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने उनको बोला होगा कि आप इस पे कार्रवाई करें। अमेरिका का भी प्रेशर पड़ रहा होगा, इमरात ने भी कहा होगा, अब चीन ने कहा है नहीं कहा हमें नहीं मालूम। तो इसलिए अगर वो पीछे हट रहे हैं, ये एक अच्छा स्टेप है। इसके साथ हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए। वाजपेयी साहब ने भी उस टाइम लड़ाई नहीं की थी, जब पाकिस्तान पीछे हट गया, अपनी गलती मानना कबूल कर लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं समझ गया। देखिए, वो जो जमातुद दावा का एक फ्रंटल संगठन है जो वहां पे कुछ ऐसे धार्मिक काम वाम करके पैसे जुटाता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पे आएगा। तो वो जो 3 काम मैंने गिनाए थे, उसको जो फंड्स वाला उसको किया, उसमें ये चौथा मैं जोड़ दूं कि भारत सरकार दबाव बनाने में कामयाब दिख रही है कि थोड़ा चैरिटी बनाई हुई है, प्रेशर बनवाया, ये स्ट्रेटजी थोड़ी, तो ये मतलब चौथा ये है आपकी बात जो लग रहा। पानी वाला तो खैर पुराना है, समय बहुत कम है। बहुत छोटा सा जवाब मैं एक लेना चाहता हूं मनीषा जी से। समय बहुत कम है, मनीषा जी संक्षेप में दीजिएगा। मुद्दा यह है कि अब जिस तरीके से हम लोग इस हैंडल कर रहे हैं संगठन को, इस मामले को, और इस तरीके से, वो बहुत चिंतनीय और दुखद है। संजय जी आप भी और सुदेश जी आप भी, अचानक 4 दिन बाद आप पूछने लगे कि सरकार क्या कर रही थी, मोदी जी फोटो क्यों खिंचवा रहे थे, वो क्या चलेगा, ये भी गलत है सर। और सुदेश जी ये भी गलत है कि बहुत सारे संगठन जो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं उस पर सख्ती नहीं हो रही है, ये भी सच है। और राजनीति आपकी तरफ से भी हो रही है, क्योंकि आप लोगों की रैलियों में बाकायदा कांग्रेस का नाम ले लेके जो बयान दिया रहा है उससे आग भड़क रही दोनों तरफ की। तो प्लीज़ इससे रिफ्रेन करिए। मनीषा जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, ये और बढ़ेगा क्योंकि माहौल तो चुनाव का है, हमारे कहने से रुकेगा नहीं। देखिए, मेरा एक संदेश है आपके प्रोग्राम के माध्यम से, वो भारत के नागरिकों को है कि जो जवान शहीद हुए हैं उन पर अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भारत के नागरिक कुछ ऐसा करें कि उन जवानों के परिवार की देखभाल करना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके परिवार में अगर विधवा है या माँ बाप का केयर लेना है, समय बिल्कुल कम है मीडिया की तरफ से नागरिक मैं माफी चाहूंगा, समय बिल्कुल कम है। जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब मैं दिखा दूं कि हमने जो दर्शकों से पूछा था कि पुलवामा पे कौन ज्यादा राजनीति कर रहा है, 55% लोगों का मानना है कि बीजेपी ज्यादा राजनीति कर रही है और 45% का मानना है कि कांग्रेस कर रही है। ये इस पोल का नतीजा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि राजनीति ना करें, राजनीति का एक संदर्भ होता है उसको मत करें, लेकिन चूंकि चुनाव सामने है तो ये बातें आगे होंगी, इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे 2019 में कौन आगे, मेगा पोल अमीश देवगन के साथ सबसे बड़ी टक्कर।